हेलो फ्रेंड, तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ इतने सारे लोगों के साथ में। तो यहाँ पर मेरी भाभी, छोटी भाभी, बड़ी भाभी है। तो ये वीडियो मैंने बहुत दिन से नहीं डाली थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, तो आज मुझे टाइम मिला तो मैं डाल रही हूँ। तो मैं आ गई थी आज के दिन वट सावित्री का पूजा था, तो मैं आई और चल के आई इतना दूर। मेरे घर से बहुत ही दूर था वट वृक्ष। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी बड़ी भाभी है, छोटी भाभी है, उससे भी एक छोटी भाभी है और एक भतीजी भी है जो कि बहुत दिनों बाद वो हमसे मिली। और मैं भी बहुत दिन बाद उसको देखी तो थोड़ा अलग ही लगा, अलग ही जैसे दिखी कि मैं पहचान भी नहीं पाई। तो हम सब मिल करके यहाँ पे आई हूँ पूजा करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं और मेरे घर से ये लगभग 3 किलोमीटर पे ये पेड़ होगा और मैं चल के गई और बहुत ही अच्छा लगा कि सबके साथ में इतना दूर चल के आई। ये पेड़ मेरे खेत के मतलब पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो और मेरा घर इससे भी ज़्यादा दूर है। तो सब ने बोला नहीं, मुझे उतना ही दूर जाना है, थोड़ा चल के जाने का मज़ा ही कुछ और है। तो मैं आ गई यहाँ पर पूजा करने के लिए। तो देख सकते हैं और मतलब दूसरे लोग भी आए थे पूजा करने के लिए। तो धागा बांध रही है धागा से 5 बार परिक्रमा किया जाता है। तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का साड़ी में हूँ यहाँ खड़ी। तो मेरा शायद पूजा हो गया है यहाँ पे और भाभी से मैं पूछ ही रही थी कि पूजा कैसे करना है और मैं पूजा कर ली हूँ। तो यहाँ पे भाभी थी, ये जो भाभी है बता रही थी कि पूजा कैसे करना। पूजा हो गया। अब बोला जाता है कि हम लोग का जो खोइछा दिया जाता है वो ननद भाभी को, भाभी ननद को मतलब देता है 5 बार मतलब उसको देते हैं। तो देख सकते हैं इस वीडियो में कैसे दिया जाता है। क्योंकि मैं बहुत दिन बाद वट सावित्री पूजा की और मैं पुणे में रहती थी तो इतना ज़्यादा नहीं करती थी, लेकिन इस बार गांव पहुंची तो पूरा नियम विधि के अनुसार मैंने पूजा की। क्योंकि पुणे में फ्रेंड है लेकिन इस तरह से पूजा कोई नहीं करता है, सब अपने अपने तरीके से करता है क्योंकि सब जगह के हैं। तो और अपने गांव में जैसा होता है वैसा तो मैं नहीं कर पाती हूँ। देख सकते हैं मेरे खोइछा में मेरी भाभी ने 5 बार खोइछा चेंज करके दी है और मैंने भी उनको दी। और ये खड़ी है, ये मेरी छोटी भाई का बीबी है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चलो, और कहा जाता है ना सुहागन को सिंदूर किया जाता है। और मैं पहली बार मैंने गहने वगैरह जो होते हैं मैंने शादी के बहुत दिन बाद मैंने पहनी थी। तो देख सकते हैं मेरा टीका जो है बड़ा सा है लेकिन वो लटक रहा था और नथ भी बहुत बड़ा था, मेरे नाक में आ भी नहीं रहा था, घुस भी नहीं रहा था क्योंकि मैंने बहुत दिन बाद नथ पहनी और मुझे पहनकर बहुत ही अच्छा लगा। सो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, मैं अपना पूरा फेस दिखाऊंगी। यदि मैं सामने आ गई, ये जो रेड कलर की चुंदरी वाली है वो मेरी भतीजी है और इसी से मैं बहुत दिन बाद मिली हूँ क्योंकि मैंने इसको बहुत ही छोटे में देखी थी। तो अभी देखी और साथ में पूजा किया हमने, तो अच्छा लगा। और सब मेरे घर वाले, मेरी मम्मी, मेरी भाभी, बड़ी भाभी, छोटी भाभी, जो बड़े बड़े भाभी हैं, सब मिल कर के गाँव वाला जो होता है गीत वो गा रही थी। और यहाँ पर देख सकते हैं और मेरा पूजा हो गया है। पूजा होने के बाद अब मैं धागे से परिक्रमा करूँगी 5 बार। तो धागा तो लाई हूँ और लेकिन ये जो पेड़ है इतना मोटा है, इतना बड़ा जगह में है। तो देखती हूँ, धागे तो लाई हूँ लेकिन हो पाएगा क्या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं भाभी से बात कर रही थी और मेरी भतीजी भी कुछ तो बोल रही थी। लेकिन पूजा हो जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे पूजा में आटे का
आटे बना करके गूंद करके लाते हैं और उसमें चिपकाते हैं और चिपका के फिर उसी में चिपका करके धागा फिर गोल गोल 5 बार घूमते हैं। तो कोई मेरी भाभी कुछ तो उनका विधि होता है वो बता रही थी कि 5 बार पीछे पत्ते को तोड़ तोड़ करके फेंकना है। तो मैं मेरी भाभी और सब ने वैसे ही किया क्योंकि मुझे ये पता नहीं था, कुछ नियम था बोल करके फेंकना तो पीछे की ओर। तो मैंने भी फेंकी, सब ने वैसे ही तोड़ तोड़ करके। देख सकते हैं आप मेरी भाभी दोनों तीनों फेंक रही है तोड़ तोड़ करके, क्योंकि इतना विधि मुझे पता नहीं था। और गांव में अच्छे तरीके से सब ने पूजा करवाया और मुझे बहुत ही खुशी हुआ ये यहाँ पे पूजा कर करके। तो यहाँ देख सकते हैं ये मैंने, हाँ अभी ये खोइचा को मतलब बोलता है फेरना, यानी खोइचा से ये पंखा है, पंखा पे डालते हैं और फिर उनको खोइचा में हम देते हैं। तो इसी तरह 5 बार किया जाता है। तो 5 बार मैंने भाभी को किया और भाभी ने मेरे को किया। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं यहाँ का क्या क्या नियम है। आप लोग क्या, यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं कैसा आप लोगों को लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है या नहीं होता है, पर मेरे गांव में शायद ऐसा ही होता है, मुझे ज़्यादा पता नहीं था। इस बार मैं गांव गई तो पता चला। ऐसे तो मैं पुणे में सिंपल तरीके से पूजा करती थी। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से जो सब भी लेके जाती थी और मैं सिंपल तरीके से पूजा करके आ जाती थी। लेकिन मुझे इतना नहीं पता था, वहाँ पर सारे भाभी ने बताई इस तरह से पूजा किया जाता है। तो मैंने अपनी भाभी को की और ये मेरे छोटे भाई की बीवी है तो मैंने उसको भी वैसे ही की। और यहाँ पे देख सकते हैं पीछे में मेरी भाभी मेरी जो भतीजी है यानी उसको वैसे ही कर रही है। मतलब 5 बार देना और 5 बार बाहर निकालना खोइछा से। तो ऐसा ही मतलब जितनी भी यहाँ पर आई है पूजा करने के लिए मेरे मतलब घर परिवार से, सब ने वैसा ही किया एक दूसरे को, और सबको सिंदूर भी किया। सबके मांग में सिंदूर किया जाता है यहाँ पे। तो अभी 5 बार हो गया। अब मैं आई हूँ, पहले तो मैं अपनी भाभी को की, मेरी भाभी सबसे बड़ी है, फिर ये है सेकेंड वाली भाभी। अभी मैं जिनको कर रही हूँ खोइचा से निकालती है और सूप में डालती है। और अभी जो मैंने की वो छोटी वाली थी छोटे भाई का, और ये मतलब मेरे भैया से छोटे उनकी, वो भैया की वाइफ है। तो चलिए इनको भी मैं 5 बार उसी तरह से करती हूँ। 5 बार निकालती है फिर डालती है फिर मैं उनको डालती हूँ। ऐसे ही परंपरा है यहाँ का। और ज़्यादा ही अच्छा लगा यहाँ पे ये पूजा करके। तो चलिए और आगे आगे क्या होता है वो सब भी मैं दिखा रही हूँ आपको, देखते रहिए वीडियो, क्योंकि लंबा होने वाला है। अब बोलते हैं ना क्या, मतलब पंखा से हौंका जाता है, मतलब पंखा चलाया जाता है पैर में। तो मैंने पैर में चला दी, देख सकते हैं वीडियो में मैं पंखा चला रही हूँ। जैसे बोलते हैं ना पति को भी पैर पे जल डाल करके चढ़ाया जाता है। तो अब लास्ट में पूजा सब हो गई, खोइछा को अदला बदली कर ली। अब जल ले करके पैर में चढ़ा दी। अब इसके बाद धागा से मैं परिक्रमा करूँगी 5 बार। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरी भाभी का साड़ी शायद फंस रहा था, तो उसको ठीक करना था। और मैं एक बात बोलूँ, मैं चुंदरी नहीं लेके गई थी, पुणे में ही रह गया मेरा चुंदरी, क्योंकि सामान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना ले जाने के लिए, तो इसलिए मैं चुंदरी नहीं लेके गई। तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, चुंदरी रहता तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और मेरी भाभी बोल रही है, मेरी भाभी बोली कि आप ले लो मेरा चुंदरी, लेकिन मैंने बोली नहीं, क्योंकि वो तो वहाँ की बहू है ना, तो उनको ज़्यादा ही ज़रूरी था चुंदरी लेना। मैंने पुणे से लेकर के ही नहीं गई थी। तो कोई बात नहीं, अच्छा लगा पूजा करके।
तो चलिए, अभी 5 बार गले मिल रही है मेरी भाभी, और सभी ने 5 बार ऐसे पैर में गले मिलते हैं और मिलना चाहिए। ये मतलब ज़रूरी होता है मिलना। तो और ये व्रत किया जाता है अपने पति का लंबे आयु के लिए। तो देख सकते हैं ये भाभी जो है मेरे भैया भैया के दोस्त की वाइफ थी, जो मुझे सिंदूर लगा रही थी अभी। और उनके साथ में भी 2-4 लेडीज़ थी, तो सबने मुझे सिंदूर लगाई, और मैं भी सबको सिंदूर लगाई। और यहाँ पे मेरी भाभी और भतीजी दोनों गले मिल रहे हैं पैर में। कितना अच्छा लगता है ना सबके साथ में पूजा करना। मैं तो बहुत ही खुश हुई, सबके साथ में पूजा करना ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अकेले तो बहुत ही बोर होता है सच में।